हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए, थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारे डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम योगा पोजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड डायरेक्ट आपके ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ऐसे सारी चीजें हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है, वो ब्रेन से ही कनेक्टेड है। लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप अपने मस्तिष्क को शांत रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। फॉर एग्जांपल दुखी होना, रोना, ये सब। हमेशा खुश रहिए, चीयरफुल रहिए। ऐसे हर बीमारियों के लिए ये चीजें जरूरी है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो चीयरफुल रहिए हमेशा। और इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपकी ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। मेडिटेशन कैसे करना है उसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। इसमें शॉर्टकट में मैं बताती हूँ। आपको आंखें बंद करके अपनी जो स्पाइन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और आपको लंबी गहरी 2-4 सांसें लेनी है। फिर नॉर्मल सांसें चलने दीजिए और आपको यहाँ पे फोकस करना है। और भी दूसरे तरीके होते हैं मेडिटेशन के, बट आपको मैंने शॉर्टकट में ये बता दिया। इस तरीके से आप 5 मिनट या 5 से लेके 20 मिनट तक के मेडिटेशन में बैठिए। आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। मॉर्निंग में कीजिए जब कोई भी शोर नहीं है, तो आप कंप्लीट फोकस कर सकते हैं। तो आते हैं प्राणायाम की तरफ। थायराइड डिसऑर्डर में सबसे बेस्ट प्राणायाम है उज्जाई। इसके अलावा भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम है उससे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है, जिससे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए वो अच्छे से सीक्रेट होते हैं और आपको थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अगर आपका पेट आगे आ गया है, मोटापा आ गया है या डाइजेशन इश्यूज है, तो आपको कपालभाति भी पक्का करना चाहिए। इन तीनों प्राणायाम का जो डिटेल वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अपने बैक पेन वाले वीडियो में इसकी डिटेल मैंने दी हुई है, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। तो शॉर्टकट में समझते हैं कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम क्या होता है। भस्त्रिका मीन्स डीप ब्रीदिंग, सांस लेना है और सांस छोड़ना है धीमे से। स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से। फिर आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको पहले नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, फिर पहले नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ लेना है, दूसरे नॉस्ट्रिल से फिर से आपको सांस लेना है, दूसरे नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और पहले नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। करके देखते हैं। मैं जब ऐसे कर रही हूँ मतलब सांस ले रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ मतलब सांस छोड़ रही हूँ। ये एक साइकिल हुआ। ऐसे आपको अनुलोम विलोम करना है। नेक्स्ट आते हैं कपालभाति। कपालभाति आपको कंटिन्यूअस सांस छोड़ना है, ठीक है। तो कपालभाति में कुछ इस तरीके से करना है आपको। ये जो है मीडियम स्पीड से था, फास्ट वाला करके बताती हूँ। कंटिन्यूअस फास्ट सांस छोड़ना है। अगर बैक पेन है तो मीडियम और फास्ट नहीं करना है। अगर बैक पेन
नहीं है तो आप ये फास्ट वाला कीजिए। बैक पेन है तो आपको क्या करना है, स्लो करना है इस तरीके से, तो आपके डाइजेशन में भी ये हेल्प करेगा। अब देखते हैं उज्जाई प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम में आपको सांस भरना है, लेकिन आवाज के साथ, आवाज करते हुए कि यहाँ पे आपको एक कंपन महसूस हो। उसके बाद सांस रोक लेना है, जालंधर बंद लगाना है, आपका चिन आपके इस पोर्शन को टच करेगा तो ये पोर्शन लॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर आप जितना देर रोक सकते हैं सांस को उतना देर रोकिए। उसके बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। तो करके देखते हैं किस तरीके की आवाज है, वो बताने के लिए मैं एग्जांपल दे सकती हूँ। आप हिचकी लेते हैं ना, बस कुछ इस तरीके से, लेकिन हम हिचकी लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ तोड़ के, उसके बाद लंबा आवाज करते हुए सांस लेंगे। स्टार्ट करते हैं उज्जाई। तो कुछ इस तरीके से आपको उज्जाई प्राणायाम करना है। आगे आते हैं योगा पोजेस की ओर। तो सबसे बेस्ट 2 योगा पोजेस हैं, वो मैं आज करके बताऊंगी। पहला है सिंहासन और सेकंड आसन होगा उष्ट्रासन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, थायराइड के लिए 2 आसन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो ये दोनों आसन मैं अभी करके दिखाने वाली हूँ। पहले मैं करके दिखाऊंगी वो होगा सिंहासन। सिंहासन मतलब शेर के जैसे दहाड़ना, ठीक है। तो इसमें शेर के जैसे दहाड़ेंगे, यहाँ वाइब्रेशन फील होगा जिससे कि हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में आना है। वज्रासन का पोज ऐसा होता है, ये मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। वज्रासन के पोज में आपको कभी भी खाना खाते हैं तो वज्रासन के पोज में ही बैठना चाहिए। वज्रासन के पोज में बैठने के बाद आपको दोनों पैरों को थोड़ा फैलाना है, अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से रखना है और उसके बाद ऊपर की ओर देखना है, जीभ निकालना है और दहाड़ना है। आपका जो चेहरा है ऊपर होगा और आईज भी ऊपर की तरफ होगी। जीभ निकाल के दहाड़ना शुरू करते हैं। ये होता है सिंहासन। तो आप जितना लंबा ये आवाज निकाल सकते हो उतना लंबा निकालिए। ये कम से कम आपको 5 से 6 बार करना चाहिए अगर आपको थायराइड। नेक्स्ट आते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी इसी पोज में रहना है, आपको वज्रासन में रहना है। फिर आपको इस तरीके से अपनी अपर बॉडी, घुटने से ऊपर की बॉडी स्ट्रेट उठा लेना है और फिर अपनी हथेलियों से आपके दोनों पैरों के टखनों को पकड़ना है और बॉडी को, अपने चेहरे को पीछे की तरफ देखना है, अपने आंखों से पीछे की तरफ देखना है। तो इस पोज में कम से कम आप 1 मिनट रहिए। अगर आपको चक्कर आते हैं तो उष्ट्रासन आपको नहीं करना है। इसके अलावा भी कुछ और योगा पोजेस हैं, जैसे कि धनुरासन, शलभासन। तो ये धनुरासन और शलभासन मैंने बहुत अच्छे से करके अपने बैक पेन वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वन मोर थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन हियर इज़, जब भी आप उज्जाई या फिर सिंहासन करते हैं उसके बाद अपने गले की इस तरीके से मसाज करेंगे और जो भी सलाइवा आपके मुंह में आया है
उस प्राणायाम या फिर उस आसन को करने के दौरान उस सलाइवा को आपको स्वालो करना है, ठीक है। थायराइड में एक्यूप्रेशर भी आपकी हेल्प कर सकता है। ये जो पोर्शन है अंगूठे के जस्ट नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन को जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तब आप ये दबाते रहिए। खाना खाने के थोड़ी देर के बाद आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, तो ये आप कंटिन्यूअस दबाते रहिए। ये वाला एरिया आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये वीडियो उनसे भी शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और हिट द बेल आइकन जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने पार्ट 1 की जो लिंक है उसको भी इस वीडियो में दे रखी है, तो आप दोनों पार्ट पक्का देखिए, तभी आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।